स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बॉलीवुड वर्ल्ड में, जहां आपको बॉलीवुड से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। आज हम बात करेंगे संजय दत्त जी के बारे में। संजय दत्त जी का जीवन ड्रग्स की लत से लेकर जेल तक के खौफनाक सफर से भरा हुआ है। ये एक ऐसा सफर था जो न केवल उनके लिए बल्कि उनके परिवार और फैंस के लिए भी बहुत दर्दनाक और अविश्वसनीय था। आइए जानते हैं कि संजय दत्त के ड्रग्स से लेकर जेल तक के सफर के बारे में। संजय दत्त का फिल्म इंडस्ट्री में कदम 1981 में फिल्म रॉकी से हुआ था। फिल्म इंडस्ट्री में उनका जीवन काफी शोर शराबे और चकाचौंध से भरा था, जो उन्हें जल्दी ही आकर्षित कर गया। बॉलीवुड के सुपरहिट बनने के दौरान संजय दत्त को ड्रग्स की लत लग गई। 1970 और 1980 के दशक में ड्रग्स का सेवन बॉलीवुड में आम बात थी और संजय भी इस लत का शिकार हो गए। कोकीन, चरस, हेरोइन जैसे नशीले पदार्थों ने संजय की जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। उनके यह लत इतनी बढ़ गई थी कि संजय दत्त ने अपनी लत को छुपाने के लिए कई बार इलाज करवाया, लेकिन हर बार नाकाम रहे। वे लगातार ड्रग्स के असर में रहते हुए फिल्म शूटिंग पर जाते थे और कई बार अपनी शूटिंग के दौरान नशे की हालत में दिखाई दिए। संजय दत्त की जिंदगी में बहुत ही दुखद मोड़ तब आया जब उनकी मां नरगिस दत्त का निधन 1981 में हुआ। मां के निधन ने संजय को गहरे शोक में डाल दिया और यह घटना उनके जीवन की सबसे कठिन घड़ी साबित हुई। मां के मौत के बाद उन्होंने और भी ज्यादा ड्रग्स का सेवन करना शुरू कर दिया। संजय दत्त का यह समय मानसिक तनाव, अकेलापन और आत्मविनाश की भावना से भरा हुआ था। संजय दत्त ने कई बार ड्रग्स की लत को छोड़ने की कोशिश की, कई बार इलाज के लिए विदेश गए और डॉक्टरों से मदद ली, लेकिन नशे की लत के सामने वो बेबस थे। हालांकि बाद में संजय ने इस लत को छोड़ने के लिए गंभीर प्रयास किए और नशे से बाहर आने के लिए अपने परिवार और करीबी दोस्तों से मदद ली। 1993 में मुंबई में हुए बम धमाके के बाद संजय दत्त की जिंदगी में एक और बड़ा मोड़ आया। संजय दत्त पर यह आरोप लगाया कि वह बम धमाकों में शामिल आतंकवादियों से जुड़े थे और उन्होंने आतंक हथियार खरीदे थे। संजय दत्त को गिरफ्तार किया गया और उन पर आतंकवाद और हथियार रखने के आरोप लगे। संजय की गिरफ्तारी ने उनके जीवन को और भी जटिल बना दिया और उनकी जिंदगी एक खौफनाक मोड़ पर पहुंच गई। संजय दत्त की गिरफ्तारी और जेल जाने का समय उनके जीवन का सबसे कठिन दौर था। इस दौर में वो मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत परेशान थे। जेल में उन्हें अकेलेपन का सामना करना पड़ा और उनके खिलाफ मीडिया में लगातार आलोचना हुई। जेल में रहते हुए संजय दत्त ने अपनी ड्रग्स की लत को पूरी तरह से छोड़ने की ठान ली। यह एक लंबा और मुश्किल संघर्ष था, लेकिन संजय ने धीरे-धीरे ड्रग्स से दूरी बना ली। संजय दत्त ने जेल में रहते हुए खुद को सुधारने की कोशिश की। जेल से बाहर आने के बाद संजय ने न केवल अपने करियर को फिर से पटरी पर लाया, बल्कि उन्होंने अपनी जिंदगी को भी नया मोड़ दिया। वे एक पूरी तरह से बदल चुके इंसान बनकर लौटे। संजय दत्त ने जेल से बाहर आने के बाद फिल्मों में वापसी की और फिल्मों में फिर से काम करना शुरू किया। उनकी फिल्में जैसे मुन्ना भाई, MBBS, लगे रहो,